जाना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले दो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआया अशार थे जो मैंने आप तक, आपकी बारगाह तक, आपकी समाज तक पहुंचाई है। तो मैं ये कह रहा था जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। कुरान में 80 जगह, कुरान में 80 जगह, कुरान खोलिए 80 जगह अल्लाह ने कहा माल खर्च करो। कई जगह कहा? क्या कहा? माल खर्च करो। अल्लाह को जे माल खर्च करो, ये कह रहा है जमा करो। अल्लाह को जे माल खर्चा करो, माल खर्च करो, मैंने दिया है खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए मुसलमानों, जमा कर कर के रखने वालों की बारे में बहुत सारी वईदें आई है। जो माल जमा करके रखता है, माल जमा करके रखता है, ज़कात नहीं दिया, सदका नहीं निकाला, फितरा नहीं निकाला, ओ कुर्बान जाओ, ना मस्जिद बनाया ना मदरसा बनाया, सिर्फ माल जमा करके इकट्ठा किया। ओ कफन में जेब है? अरे कफन में जेब है? कफन में जेब नहीं है। कब्र में कोई अलमारी नहीं है, कब्र में कोई तिजोरी नहीं है। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक जनाजे में जाने का मौका मिला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहे थे। तो जनाजे में पहुंचे तो जनाजे की नमाज हो गई, मुर्दे को कब्र में रखा गया, मिट्टी बराबर कर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास में बैठ गए। आप रोने लगे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपने इरशाद फरमाया, लोगों इस घर से डरो, इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी करो, इसलिए कि इसमें सबको जाना, इसमें सबको जाना है। हमारी, आपने कभी सोचा हमारी क्या तैयारी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी आता, जो सवाली आता, जो भी हाजतमंद आता, अल्लाह के रसूल इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ, जो है ले जाओ, घर में है ले जाओ। कभी कभी ऐसा होता, उलमा फरमाते कि 3-3 महीने हो जाते, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज अल्लाह हमें बिरयानी खिला रहा है, आज अल्लाह हमें पुलाव खिला रहा है, फिर भी आखिरत की तैयारी में हम आगे नहीं है। 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता था। फाके से बंधा पेट पे पत्थर ना मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भूख ज्यादा परेशान करती ना, अम्मा आयशा कहती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मैंने देखा कि चारपाई पर पेट के बल लेटे अपने पेट को रगड़ रहे थे। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, खैरियत तो है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा भूख परेशान कर रही है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं। भूख ने परेशान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। लोगों आज हम खा खा के डकारे मार रहे हैं, डकारे मारते हैं। सुनो, ये जो खाना खा करके
जो करता है की ख्यालो भैया बोला आज गोश्त खानू बहुत खानू। डकार मारने वालों के बारे में सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया डकार लेने लगा, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, अब वो डकार आ गई उसको, उन्होंने डकार लिया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दूर हटो, दूर हटो। और सुनो, जो दुनिया में पेट भर भर कर खाता है, डकारे ले लेकर खाता है, कयामत में सबसे ज्यादा वो भूखा होगा। कयामत में वो सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। अल्लाह की नेमतें खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो नमाज़ें भी पढ़ा करो, अल्लाह की नेमत खाते हो तो रोजा भी रखो। अल्लाह की नेमत अगर खाते हो तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी भी तो गुजारा करो। नहीं तो मेरा क्या हक बनता है? हम अल्लाह की नेमत को खाएं, अल्लाह की नाफरमानी करें, इस जमीन पर रहने का मुझे कोई हक नहीं। हक छे? अरे जमीन में रहने का हक है। जब अल्लाह की नाफरमानी हम करें, मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करें, तो हमें इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से हाजतमंद को, जरूरतमंद को ताउन करते, देते, भूखे को खाना खिलाते। और कभी कभी ऐसा होता, सवाली आके खड़ा है, पॉकेट में कुछ नहीं है, पास में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, घर में तो चूल्हे नहीं जले हैं, कई दिन हो गए, तो आप बेचैन हो जाते कि मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से कोई सवाली खाली हाथ चला जाए, ये नामुमकिन है। तो बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? बिलाल के कानों में आवाज टकराती, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भागे आते, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे सामने एक हाजतमंद आया है, पल्ले तो कुछ है नहीं, इसकी मदद कर दो। किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से भी कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा मेरे पास होगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और हमारा पोजीशन यह है, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, चाहे रमजान का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो, बाज भाई हमारे दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठा है, देखा कि मौलवी साहब सो पुरुष अंगन गुजर। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा दरवाजा दे, वो मौलवी साहब पूछते नहीं, बाप यहाँ गए बोले दी, वो खेतों चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, ये कारी कुरान आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम ये गिलास पानी पिलाकर चाय पिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह उस आलिम दीन की अल्लाहु अकबर कबीरा दुआएं ले लो। अगर उनकी दुआएं लग गई, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने खड़े हुए, आपने सहाबा से कहा कि भाई जिनके पास जो है ले आओ। सहाबा दौड़े, सहाबाए किराम दौड़े, इसलिए जिसका हाथ खुला है वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला है वो कभी, अरे भाई बोलो, वो कभी मोहताज नहीं होगा। जिसका हाथ खुला हुआ है वो कभी मोहताज नहीं होगा। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आएगी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जो हदीस बयान की है उस हदीस पर कसम खाई है। अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि कसम है उस जात की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है कि जिस माल में से, जिस पैसे में से, जिस दौलत में से और कुर्बान जाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। तो मुसलमानों बताओ, कुर्बान जाओ जिस हदीस के बारे में अल्लाह के रसूल ने कसम खाई हो,
वो हदीस गलत हो सकती है। और एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, ये जमीन है, जमीन फट सकती है। हम मानते हैं कि ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है।